जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने टीक्विम के जो गुरुज हैं, जिसको क्वालिटी गुरुज कहा जाता है, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने डिटेल से डेमिंग के बारे में पढ़ा था कि डेमिंग की क्या नज़रियात है। हमने ये वाली बात भी बोली थी कि डेमिंग जो है वो इज द पायनियर ऑफ पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल इन्होंने पेश किया था। आज हम पढ़ेंगे जी आज हम पढ़ेंगे डेमिंग के बारे में। डेमिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम क्रॉसबी और दूसरे जोरान जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जोरान ने क्या बातें बोली थी, जो जोरान का क्या नज़रिया है, क्या क्वालिटी के बारे में उनकी इश्यूज या उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिसके बेस के ऊपर हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। एक डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोग अगर स्क्रीन देख पा रहे हैं तो उसने इसको बोला जाता है जोरान ट्रायोलॉजी डायग्राम। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने तीन जोन जो है आइडेंटिफाई किए हैं। एक जोन को जो है उन्होंने बोला है कि ये क्वालिटी प्लानिंग का जोन है, फिर उसने बोला कि क्वालिटी कंट्रोल का है, और एक जोन जो है उन्होंने कहा कि जी क्वालिटी इंप्रूवमेंट का है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस साइड पे जो है कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, और इस लाइन पे जो है क्वालिटी कंट्रोल है या टाइम है। स्टार्ट में जी कोई भी ऑपरेशन जब स्टार्ट होता है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होती हैं क्वालिटी की वजह से। रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है, रिवर्क लेवल ज़्यादा होता है, और सम टाइम जो होता है एक स्पेरेडिक स्पाइक आ जाता है, जिसकी वजह से इवन रिजेक्शन रेट जो है 40% तक भी जा सकता है। इस टाइम पे आप क्या करते हैं, इस टाइम के ऊपर आप जो है क्वालिटी प्लानिंग करते हैं। आप प्लान करते हैं कि मैंने अपना डिज़ाइन किस तरह से सही करना है, मैंने अपने प्रोसेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है, मैंने किस तरह से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। जब आप इम्प्रूवमेंट ला देते हैं, करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, ये जो ऊपर गया होता है ये नीचे आ जाता है और इस लेवल पे आ जाता है। इस लेवल पे आने को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का लेवल हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब जब क्वालिटी कंट्रोल हो गई, मिसाल के तौर पर हम 40 से ले आए, 20% वाले रिजेक्शन रेट पे ले आए, अब हमारी कोशिश होती है कि इसको मजीद नीचे की तरफ लाएं। मजीद नीचे की तरफ लाने के लिए हम लोग मजीद करेक्टिव एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद जो जो चीज़ आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट बोला जाता है, और ये वो वाला रेंज है। अब आप देख सकते हैं कि हम 40 से आए हैं, 20 के बीच में आए हैं, और 20 के बाद हम लोगों ने मजीद कोशिश की कि इसको कहाँ पे लेके आए, 10% पे ले आए। अच्छा, ये टाइम के साथ साथ आप सीख जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ऐसी क्या वजूहत है जिनकी वजह से हमारी रिजेक्शन ज़्यादा हो सकती है, हमने कौन से करेक्टिव एक्शन लेने हैं जिसके बाद हमारे पास हमारी रिजेक्शन रेट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड जोरान ट्रायोलॉजी डायग्राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि ये क्वालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आप एक एक्सीडेंट है तो जिसकी वजह से हो जाता है, बल्कि आपको जो है बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है। बाकायदा प्लानिंग के बाद जो है आपके पास क्वालिटी अचीव होती है। आपको अपने डिज़ाइन इस तरह से बनाना होता है जिसकी वजह से आपकी जो रिजेक्शन है, आपका रिवर्क लेवल है, वो कम हो जाता है। और इन्होंने ये वाली बात भी बोली है कि अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। कस्टमर मैंने पहले ही बताया था कि दो तरह के होते हैं, आपके इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी। इंटरनल जो होते हैं आपके एम्प्लॉइज होते हैं, एक्सटर्नल में जो आपके होते हैं आपके एक्चुअली कस्टमर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कहा जाता है। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि जी आपने जो कस्टमर की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उनको आप लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसमें करना होता है। इसको हाउस ऑफ क्वालिटी बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें इन्होंने ये वाली बातें सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जी प्रोसेस को हम लोगों ने कंट्रोल करना है। जब हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल हो जाता है तो फिर हमारे पास क्वालिटी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब तक आपके पास प्रोसेस कंट्रोल नहीं होगा तो आप उस वक्त को नहीं कर सकते। प्रोसेस कंट्रोल का क्या मतलब है? प्रोसेस कंट्रोल का मतलब ये आप श्योर होते हैं कि जो चीज़ मैं अभी बनाने लगा हूँ ये सही होगा, और आपको पता होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से एरर आ सकती हैं। यानी जब आप प्रोसेस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जी प्रोसेस इज इन कंट्रोल। तो ये हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। जब हमारे पास कंट्रोल होगा तो हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर सकेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई प्रोसेस कंट्रोल नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा रिजेक्शन रेट क्या है, हमने सुबह कस्टमर को कह दिया कि हमने आपको 500 की लाट देनी है, हम आपको 500 आईफोन मोबाइल देंगे, लेकिन जब शाम को जो हम लोगों ने प्रोडक्शन की तो हमें पता चला कि हमारे जो 50% पार्ट्स जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 250 मोबाइल तैयार हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अपने कस्टमर को लॉस कर गए। तो आपको अपना प्रोसेस जो है कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के बाद जाके हम लोग जो है आगे जा सकते हैं।
इन्होंने क्वालिटी ब्रेक थ्रू की बात की थी। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जी आपने जो एग्जिस्टिंग लेवल होते हैं उसको आपने तोड़ना होता है, आप नए लेवल की तरफ जाएंगे। आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की इन अदर वर्ड्स इन्होंने बात की थी कि जी कंटिन्यूस जो है आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, आप एक लेवल पे नहीं रह सकते। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारी कास्ट, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी पे असर पड़ रहा है, हम लोगों ने उसको देखना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो जब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। साथ में हम लोगों ने अपने प्रोसेस को, अगर हम बात देखें तो ये जो डेमिंग है, सॉरी जोरान है, जोरान ने तीन चीज़ें, मैं फिर बता रहा हूँ, तीन चीज़ों पे जोर दिया। सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग की बात की कि आप प्लान करें क्वालिटी को, आप देखें कि जी हमारे पास कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं, हमने क्या अचीव करना है, हमने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, और हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना है कि ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से हमारी कास्ट बढ़ रही है, ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से हमारी प्रोसेस के अंदर मसले चले आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कंट्रोल करना है कि जो शुरू में मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया था कि शुरू के अंदर जो है रिजेक्शन लेवल ज़्यादा होते हैं, आप लोगों ने इसको कंट्रोल करना है, अपने कंट्रोल में लाना है प्रोसेस को। जब हमारा प्रोसेस कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर हम जो है प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, हम कस्टमर के साथ भी कमिटमेंट कर सकेंगे, और हम अपनी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकेंगे। और तीसरे लेवल पे क्या है, तीसरे लेवल पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट बुनियादी तौर पे अगर हम देखें, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जब तक हमारे पास कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं होगी, जब तक हमारा ये एम नहीं होगा, हम आगे नहीं जा सकेंगे और हमारी काज जो है वो बढ़ती जाएगी। एक बात हमेशा के लिए याद रखें, जब तक आप इम्प्रूव नहीं करते, जब तक आप उसको आगे नहीं जा सकते, हमेशा के लिए ये देखिए कि आप कुछ अरसे तक एक लेवल पे तो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एकदम से क्या हो जाता है, एकदम से ऐसी कोई चीज़ आ जाती है कि आपका लेवल ऑफ रिजेक्शन, आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ रिजेक्शन हाई हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है कि ऐसी कोई चीज़ें हमारे पास ना आए जिसकी वजह से हमारे रिजेक्शन लेवल फिर से क्या हो जाए, बढ़ जाए। बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी क्वालिटी को मजीद किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक आपके पास कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का आइडिया नहीं होगा, जब तक आपका ये एम नहीं होगा मैंने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं करनी, तब तक जो है हम लोगों ने आगे हम नहीं बढ़ सकते। हम क्रॉसबी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉसबी थोड़ा सा सख्त किस्म का था। इन्होंने को पेश किया था, अपना थ्योरी पेश की थी, जीरो डिफेक्ट, कि हमारा जो है क्वालिटी का गोल जो है जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, न कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि जी हमने 40% कर लिया, हमने 50% कर लिया, हम लोगों ने 70% कर लिया। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था क्वालिटी इज फ्री। इसमें बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि क्वालिटी फ्री है लेकिन ये गिफ्ट नहीं है। देखिए गिफ्ट क्या चीज़ है, गिफ्ट ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी कास्ट नहीं आई होगी। आपके पास गिफ्ट आ जाता है, आपने रिसीव कर लिया, आपने इस्तेमाल किया, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो आपको कोई कास्ट नहीं होती। इसके मुकाबले में जो इन्होंने बात की है कि क्वालिटी इज फ्री, इट इज़ नॉट अ गिफ्ट, इसका मतलब है कि क्वालिटी फ्री तो है, लेकिन अगर आपने सही तरह से बिहेव नहीं किया, आपने सही तरह से क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखा, आपने क्वालिटी को सही तरह से तवज्जो नहीं दी, तो इसकी वजह से आपको कास्ट भी आ सकती है। और कास्ट किस तरह से आ सकती है, कास्ट इस तरह से आ सकती है जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी अचीव नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर आपका लेबर ऐसे ही ज़ाया हो रहा है, आपके जो है टाइम ऐसे ज़ाया हो रहा है, आपकी बिजली ऐसी ज़ाया हो रही है, आपका मटेरियल ऐसे ही ज़ाया हो रहा है, तो इन सारी वजूहत की वजह से आपके पास क्या आ जाती है, कास्ट आ जाती है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप जो है क्वालिटी को अचीव करें, तो आपको ये सारे पैसे जो हैं, जो आपको सारा टाइम जो है ज़ाया नहीं होगा, आपके पास फ्री में क्वालिटी आ रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, इसके चार एब्सोल्यूट हैं। पहले एब्सोल्यूट में कहते हैं कि जी कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि गुडनेस। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि यार होंडा की मोटरसाइकिल चाइना के मोटरसाइकिलों या बाकी मोटरसाइकिल के मुकाबले में क्या है, बेहतर है। नहीं, बेहतर नहीं, आपने अगर स्टैंडर्ड बनाया है कि जी 1 लीटर के अंदर ये 70 किलोमीटर चलना चाहिए, तो ये 70 किलोमीटर चलना चाहिए। लेकिन अगर 1 लीटर में ये 70 किलोमीटर नहीं चल रहा, और हम ये कि भाई ये तो 1 किलोमीटर में 60 चल रही है, बाकी जो चाइना की मोटरसाइकिल है वो 1 लीटर में 30 चल रही है, 40 चल रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। क्वालिटी तभी अच्छी होगी जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है, उस स्टैंडर्ड को आप अचीव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि द सिस्टम फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी इज प्रिवेंशन नॉट अप्रेजल। ये दोबारा वही बात हो रही है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमारा मतमय नज़र नहीं होना चाहिए, हमारा मतमय नज़र क्वालिटी इंश्योरेंस होना चाहिए। बजाय ये कि हम देखें कि जी चीज़ें बन गई फिर उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन कर ले, तो ये सही नहीं है, इसको अप्रेजल बोला जाता है। देखिए दो तरह की कास्ट, तीन तरह की कास्ट होती है, लेकिन हम अभी दो कास्ट में आपको बताता हूँ। एक को प्रिवेंशन कास्ट बोला जाता है, तीसरे को अप्रेजल कास्ट बोला जाता है, तो ये पुअर क्वालिटी के।
अप्रेजल कास्ट क्या होती है कि जी आपके पास चीज़ें बन जाती हैं, आप इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, उसमें जो मशीनें वगैरह होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको अप्रेजल कास्ट। इसके मुकाबले में प्रिवेंशन कास्ट है। प्रिवेंशन कास्ट के अंदर आप ऐसे अपने जिग्स बनाते हैं, फिक्सचर बनाते हैं, अपना सिस्टम इस तरह से बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि जिसकी वजह से आपके पास कोई क्वालिटी का डिफेक्ट लेवल ना आए, तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन लेवल। तो क्रॉस भी ये कहता है कि नहीं जी, आप जो है इंस्पेक्शन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप डिज़ाइन पे ध्यान दें, अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, कि आपकी जो प्रिवेंशन हो बजाय कि आप अप्रेजल की तरफ जाने लगे। थर्ड एब्सोल्यूट क्या है? थर्ड एब्सोल्यूट को जीरो डिफेक्ट कहते हैं, और ये हम नहीं कह सकते कि क्लोज इनफ। मिसाल के तौर पर अगर आपका क्वालिटी का लेवल जो है 100% होना चाहिए, तो फिर 100% ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस 95% कर लिया या 98% कर लिया, तो इसका मतलब ये बस हम टारगेट करीब हो गए, नहीं। जब आपका टारगेट ही 100 है तो फिर आपको 100 ही अचीव करना होगा। क्लोज इनफ वाली कोई चीज़ इसमें यहाँ पे नहीं चलती। चौथी चीज़ इन्होंने ये बोली है कि जो क्वालिटी का जो है कास्ट जो है या मेजरमेंट जो हम क्वालिटी को करेंगे, वो ये नहीं करेंगे कि भाई जी हम लोगों ने 20% रिजेक्शन है, हमारी 5% रिजेक्शन है तो हम खुश होने चाहिए। इसकी मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक डिपार्टमेंट था, उसकी रिजेक्शन लेवल हमेशा के लिए 1% से लो होता था, लेकिन उसका मटेरियल का खर्चा इतना ज़्यादा होता था कि अगर मेरे पास 5% दूसरे सेक्शन में रिजेक्शन होती तब भी बराबर नहीं होता, तो वो इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जी आप जो है अपनी कास्ट जो है या अपनी जो क्वालिटी की परफॉर्मेंस है उसको कास्ट के साथ रिलेट करें, बजाय ये कि आप उसको नंबर के साथ रिलेट करें कि जी 20% या 30% 40%, ये नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी टोटल कास्ट कितनी आ रही है। तो ये चार इन लोगों ने पेश किए थे। पहला एब्सोल्यूट इनका ये था कि जी आपको कन्फॉर्मेंस जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट उसी के मुताबिक कोई नंबर शंबर नहीं है। दूसरा ये है कि जी हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए बजाय कि हम अप्रेजल की तरफ जाएं। और तीसरा एब्सोल्यूट इसका ये था कि जी जीरो डिफेक्ट हमारा लेवल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस जी क्लोज इनफ हो गया, हमारा 100 का टारगेट था तो हमने 95 हासिल कर लिया, हमें खुश होना चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ एब्सोल्यूट में हमें क्वालिटी को अगर मेजर करना है तो हमने क्वालिटी को उसके प्राइस के हिसाब से मेजर करना है, हमने नंबर के हिसाब से मेजर नहीं करना है। फिर इशिकावा आ जाता है। इशिकावा ने 7 क्वालिटी सर्कल्स का कंसेप्ट पेश किया था, इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। काज एंड इफेक्ट डायग्राम है वो पेश किया था, जिसको इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है, रूट काज एनालिसिस भी बोला जाता है, इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। परीटो एनालिसिस 7 टूल्स जो है ये हमारा अलग से सेक्शन है, उसके बारे में हम डिटेल से उसमें पढ़ेंगे कि जी 7 टूल्स क्या है, परीटो एनालिसिस क्या है, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें एक्टिविटीज करेंगे। टोकाशी के बारे में सिंपल से ये है कि क्वालिटी लास्ट फंक्शन का इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया था। इन्होंने ये बोला था कि जी आपके पास क्वालिटी की डिफेक्ट्स या आपके पास पुअर क्वालिटी वो है जिसकी वजह से लॉस जो है सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से सोसाइटी को लॉस कम से कम हो हम उसे कहेंगे कि अच्छी क्वालिटी का है, और जिसकी वजह से सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा तो हम कहेंगे कि जी इसकी क्वालिटी क्या है, पुअर है। शिंगो शिंगो ने एक क्वालिटी का गुरु था, इन्होंने जो है सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई प्रोग्राम का कंसेप्ट पेश किया था, पोकायुकी का कंसेप्ट भी पेश किया था। पोकायुकी ये होता है कि जी एरर फ्री। अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ पोकायुकी के कंसेप्ट का, कि मिसाल के तौर पर आप अपना मोबाइल जो है डेली सुबह ऑफिस जाते हुए भूल जाते, तो आप ऐसा करें कि रात को सोते वक्त अपना मोबाइल जूते में भूल गए, क्योंकि जूते तो आप नहीं भूल सकते, तो ये एक पोकायुकी का कंसेप्ट है। अनदर एग्जांपल ऑफ पोकायुकी ये हो गया कि शुरू के दिनों में शायद आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों को याद हो कि जी कंप्यूटर और मॉनिटर का जो अलग अलग केबल होती थी, पता नहीं चलता था कौन सा मॉनिटर का है कौन सा कंप्यूटर का उसका है, कीबोर्ड का है, तो माउस और उसमें तो फिर उसके अंदर भी चेंजेस आ गए, कलर कोडिंग कर दी कि ग्रीन जो है एक कीबोर्ड का है, ब्लू जो है माउस का है, तो ये भी एक पोकायुकी है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने देखा हो खवातीन के बारे में, आपने गाँव में खवातीन जो है अपने दुपट्टे के पल्लों से जो है चाबी बांधती हैं ताकि वो चाबी उससे गुम ना हो जाए, उनको याद रहती है, ठीक है। तो ये पोकायुकी है। सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा एक है कि ये फोर्ड ने सबसे पहले पेश किया था या इन लोगों ने पेश किया था, लेकिन बहरहाल इसका बुनियादी मकसद ये होता है, हिस्ट्री जो इसकी ये है कि आप शुरू में जब फोर्ड एक मॉडल बना रहा था, सिर्फ टी मॉडल था, तो लोग उकता गए थे कि यार ये क्या, बस एक ही कलर में गाड़ी आ रही है, एक ही तरह की चीज़ें, लोग डिमांड बढ़ गई थी कि जी हम लोगों ने ना दूसरी गाड़ियाँ बनानी है, दूसरे मॉडल दूसरे कलर भी होने चाहिए। तो अब लाइन की सेटअप जिसको कहते हैं सेटअप कास्ट कहते हैं, वो चेंज करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे या एनर्जी या टाइम ज़ाया हो रहा था, तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया था जिसको सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई प्रोग्राम बोला जाता है, ताकि जल्द से जल्द जो है सेटिंग चेंज की जा सके। अगर हमें दूसरी गाड़ी बनानी हो, दूसरा मॉडल बनाना हो,
वो जल्द से जल्द बन सके, हमारे सेटअप का टाइम कम से कम हो। ओनो भी एक था जिन्होंने जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट पेश किया था। जस्ट इन टाइम क्या है कि जो चीज़ आपको जिस वक्त चाहिए उसी वक्त आपके पास आ जाती है। मिसाल के तौर पर अभी आपको 500 की सप्लाई चाहिए, तो ये ना हो कि आपके पास स्टोर में पड़ी हुई हो, बल्कि जिस वक्त आपको चाहिए होती है उसी वक्त आपके पास हाजिर हो जाती हैं। इन्होंने जो है लीन मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी बातें की थी, 7 टाइप ऑफ के वेस्ट पेश किए थे, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे लीन मैनेजमेंट के सेक्शन में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अभी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये वाले स्लाइड भी इंशाल्लाह अभी शेयर करने लगा।